और बजट से पहले चंडीगढ़ में भी लोगों ने राहत की उम्मीद जताई और सरकार से पेट्रोल और डीजल एलपीजी को सस्ता किए जाने की मांग की। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के पेश करने वाली हैं। इस बजट में क्या कुछ होना चाहिए, आम लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से, किस तरह की रियायतें मिलनी चाहिए, देश की तरक्की के लिए क्या बजट में जो है वो प्रावधान लाने चाहिए, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं बजट को लेकर। आम इंसान क्या सोचता है, आम आदमी क्या सोचता है, क्या रियायतें मिलनी चाहिए आम इंसान को, क्या बदलाव चाहते हैं? रियायत तो फ्यूल और जो बेसिक नीड्स जैसे दालें और बाकी जो डेली कंजम्पशंस के आइटम्स हैं उनमें लेस होना चाहिए, क्योंकि दालों के प्राइस भी ऑलमोस्ट दे आर गोइंग बियॉन्ड 100 प्लस फ्यूल ऑल्सो। जब ये हट के जीएसटी में आ जाएंगे, इनके ऊपर जीएसटी लग जाएगा तो ऑब्वियसली एक जनरल इम्पैक्ट सब पर होगा एंड आई थिंक इट वुड बी मोर बेनिफिटेड। टैक्स को लेकर, टैक्स स्लैब्स को लेकर भी कोई बदलाव चाहते हैं? टैक्स को लेके भी होना चाहिए, क्योंकि अब तक जो भी बजट आता है, जो भी टैक्स स्लैब फिक्स कर दी जाती है, ह्यू एंड क्राई रेज होता है, बट इवेंचुअली एवरीबडी स्टार्ट्स टू फॉलो दैट सेम सूट, तो इट शुड बी कंसिडर्ड ऑन। युवाओं के लिए तो सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में अगर कोई भी एमबीए करता है या कोई भी अपनी प्रोफेशनल डिग्री करता है, उनको कितनी जॉब्स मिल जाती हैं। अगर जॉब्स मिलती भी हैं, क्या उन्हें वो 15,000 रुपये पर मंथ मिलती हैं, 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिलती हैं, तो उनका इतनी महंगाई में कैसे गुजारा होता है? क्यों लोग बाहर जाते हैं? बाहर जाके वो आउटडेटेड जॉब्स करना भी पसंद करते हैं रादर देन सेटलिंग इन आवर कंट्री। क्यों हमारी कंट्री में बजट में एक एक्स्ट्रा प्रोविज़न होना चाहिए स्लम एरियाज में, या पॉपुलेशन पे बैन करना चाहिए, 1 ईयर के लिए लगाए वो पॉलिसी में बैन हो उसका, ताकि बच्चों का स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो सके उनका। तो कोई सुझाव है किस तरह से ज़्यादा रोजगार सरकार दे, स्वरोजगार की तरफ ध्यान दे और गरीबी कैसे कम करे? नो डाउट कि इंडिया में इतने रिसोर्सेज हैं, उनकी एक्सप्लॉइटेशन होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे ऑल वेरी इंटेलेक्चुअल, उन्हें मींस सर्विस मोटिव ज़्यादा होना चाहिए रादर देन कि जो वो अपनी पॉलिसीज और इश्यूज को लेके कंसंट्रेट करते हैं, उन्हें सोसाइटी में के लिए कुछ करना चाहिए। महंगाई का बड़ा मुद्दा रहता है जब भी बजट पेश किया जाए, तो हम लोगों को उम्मीद होती है कि महंगाई में कुछ राहत मिलेगी, कि ऐसी कोई उम्मीद है आपको? वो तो हर साल बजट में कोई ऐसी को नो एक्सपेक्टेशन की कोई राहत मिलेगी, क्योंकि जितनी कोई बोलता तो है नहीं और उसका कोई फिर अल्टरनेटिव भी नहीं होता। आम आदमी कहाँ जाके गवर्नमेंट के पास हम कहाँ जा सकते हैं? कि अगर हम आज की कंडीशन देखें, देश की आज के हालात देखें, तो आप क्या मानते हैं कि किन क्षेत्रों में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, किन क्षेत्रों पर केंद्रित जो है बजट होना चाहिए? हिंदुस्तान में क्या हुआ कि जो इनकम टैक्स स्लैब है वो बहुत लोअर है, अभी तक 2,50,000 का अमाउंट है। आम नॉर्मल लोगों की सैलरी, मंथली सैलरी इतना तक चला गया। तो सबसे पहले तो इस तरह के स्लैब को चेंज करना चाहिए। एक नॉर्मल 10 लाख से ऊपर जाते ही वो 30% टैक्स लेता है। कहीं ना कहीं वो जो लोग काम कर सकते हैं उनको डिस्करेज करता है। तो वो टैक्स स्लैब में बढ़ावा दिया जाए, टैक्स रेट्स को कम किया जाए, ताकि जो मिडिल क्लास है वो अप जाए। मिडिल क्लास को अप जाने के साथ साथ जो किसी भी गवर्नमेंट को चाहिए उसको भी रिवेन्यू चाहिए। देखो बजट क्या होता है, बजट मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा, बहुत सारी गवर्नमेंट की करेगा। गवर्नमेंट को अपना रिवेन्यू चाहिए और रिवेन्यू जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स तो लगाएगी, यहाँ से नहीं लगाएगी, दूसरे सोर्स से लगाएगी। तो यहाँ पर जब ये टैक्स लगाते हैं तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट करना, तो इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो जैसे 80C में 1,50,000 तक का हम रिबेट देते हैं, तो उसको 1,50,000 से बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये थे चंडीगढ़ के कुछ लोग जिन्होंने बजट को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और उम्मीद जताई है कि वित्त मंत्री इस तरह का बजट पेश करेंगे जिसमें टैक्स में आम लोगों को राहत मिलेगी, मिडिल क्लास लोगों की तरफ खास ध्यान दिया जाएगा, महंगाई को कम करने की बात की जाएगी, रेलवे को सुधारा जाएगा। तो इस तरह की तमाम बातें हैं जो लोग जिस तरह की उम्मीद जो है आने वाले बजट से कर रहे हैं। विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।